नमस्कार सभी भक्तजनों को, सभी माताओं बहनों को प्रणाम। दोस्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए और अपने जीवन में आप उसको अवश्य करिए। तो सभी जनों को मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कल बुधवार से गणेश चतुर्थी है और सब लोग गणेश जी को विराजमान करेंगे। तो गणेश जी को विराजमान करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आप गणेश जी को किस प्रकार से विराजमान करें और कैसे उसका विसर्जन करें और ये प्रक्रिया क्यों शुरू हुई थी और कैसे ख़त्म होती है। तो दोस्तों, सबसे पहले गणेश जी को विराजमान करने के लिए मैंने कल एक वीडियो पे आपको बताया था कैसे क्या करना है। 21 बेसन के लड्डू लेने हैं, 21 लौंग लेनी है, 21 इलायची लेनी है और 5 या 21 सुपारी लेनी है। पीले या सफ़ेद रंग के पुष्प लेने हैं, दूब लेनी है और एक पीले रंग की घर में कोई चौकी या पाटा है उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना है। उस पर गणेश जी को विराजमान करना है। स्नान इत्यादि करवाने के बाद उसको सिंदूर लगाना है। यदि कोई फोटो है तो आपको तिलक लगाना है और ये सारी चीज़ें आप गणेश जी को चढ़ाएंगे। चढ़ाने के बाद गणेश जी को करना क्या है, आपको डेली पूजा पाठ धूप बत्ती करनी है, दीपक जलाना है घी का। और आप गणेश जी की परिक्रमा है या फोटो है तो आपको ऐसी फोटो लेनी चाहिए जिसमें गणेश जी भगवान हो, रिद्धि सिद्धि हो और शुभ लाभ भी हो, जिससे कि आपके घर में पूरा फायदा मिले और गणेश जी भगवान आपके सभी प्रकार के संकटों को हरण करके अपने साथ लेकर के चले जाएं। तो इसमें आपको किस प्रकार से क्या करना है, आसन लगाना है गणेश जी भगवान का और ये सब चीज़ चढ़ानी है। और आप 10 दिन तक आसन लगाते हो तो आपको डेली केले का भी भोग लगाना है और प्रसाद के रूप में बांटना है। अब आपको करना क्या है, ये प्रक्रिया आप लगातार 10 दिन तक करोगे। 10 दिन कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है कि गणेश जी को विसर्जन भी करना पड़ेगा। तो 10 दिन तक आप विराजमान करोगे तो सुबह से आप गणेश जी को भोग लगाएंगे और उसको प्रसाद भी चढ़ाएंगे, फल भी चढ़ाएंगे, पुष्प भी चढ़ाएंगे और धूप और दीपक भी हम घर में डेली करेंगे। लेकिन साथ में आपको सुबह शाम गणेश जी की आरती भी अवश्य करनी पड़ेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। और जिन माता बहनों को परेशानी है, भाई को या किसी पिता को परेशानी है, किसी बहन को परेशानी है, किसी माता जी को परेशानी है, तो आपको एक कागज़ के ऊपर अपनी सारी कोई विशेष प्रकार की जो परेशानी होती है वो आप ज़रूर लिखोगे और एक नारियल के ऊपर उसको लपेट के मोड़ी बांध देना और गणेश जी के चरणों में उनको स्थापित कर देना। अब करना क्या है, आपको 10 दिन तक लगातार गणेश जी की आराधना करनी है और कम से कम आप 21 मंत्र या 108 मंत्र गणेश जी के, आपको जो भी कोई मंत्र याद है तो आप उसका उच्चारण अवश्य करें। वैसे भी मैं आपको बता देता हूँ, ओम गणपते नमः भी कर सकते हो, ओम श्री गणेशाय नमः भी कर सकते हो, ओम श्री लंबोदराय नमः भी कर सकते हो। यानी किसी भी प्रकार का ऐसा कोई मंत्र कर सकते हो जो आपको याद है और उस मंत्र का उच्चारण आपको 10 दिन तक लगातार करना है और फिर आपको विसर्जन करना है। तो विसर्जन करने की प्रक्रिया क्या होती है कि इसके लिए हमें महाभारत के टाइम में जाना पड़ेगा, क्योंकि वेद व्यास जी ने इनको गणेश जी को 10 दिन तक लगातार कथा का विस्तार से वर्णन किया था। और वर्णन करने के बाद गणेश जी का जो तापमान था एक जगह बैठे रहने से गर्म हो गया था और गणेश जी ने कहा कि मेरा जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है और मैं अब आगे लिखने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर और मैं विश्राम करना चाहता हूँ और स्नान करवाना चाहता हूँ। तब
महर्षि ने इनको किसी सरोवर के अंदर स्नान करवाया, और स्नान करवाने के बाद इनको शीतलता मिली और ये कैलाश की ओर लेट गए, कैलाश पर्वत की तरफ मतलब चले गए। जब कैलाश पर्वत चले गए तो उन्होंने वहाँ पर अपना स्थान उतान किया, लेकिन साथ में गणेश जी ने एक वरदान दिया था उन ऋषि को कि जो भी कोई व्यक्ति या जो भी कोई मेरी माता बहनें 10 दिन तक मेरे को घर में अपने स्थापना करेंगे, और उसके बाद यदि कोई भी मेरा विसर्जन करेगा तो मैं उन सभी के संकटों को अपने साथ लेकर के जाऊंगा, और जिसमें घर में जो परेशानियां हैं वो मेरे साथ चली जाएंगी, और आपके घर के अंदर सुख शांति रहेगी, लाभ रहेगा, और आपकी कोई भी परेशानी है वो नहीं रहेगी, और आपके घर के अंदर शांति का वातावरण होगा, और आपके घर में लक्ष्मी जी का आगमन होगा, और घर में जो ईड़ा पीड़ा जो होती है, बीमारी होती है, कलेश होता है, किसी भी प्रकार की ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके घर में आपको परेशान करती है, वो गणेश जी से जिस दिन आप विसर्जन करोगे तो आप ये निवेदन करें कि हे गणेश जी भगवान, मेरी ये परेशानियां हैं, और इन परेशानियों को आप मेरे घर से हमेशा के लिए मेरे अपने साथ लेकर चले जाएं, और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्यवान मेरा जीवन बनाए। और कोई परेशानी है तो आप वो भी वहाँ पर बता सकते हैं, जो भी कोई परेशानी आपकी होती है, और ये परेशानियाँ आप वर्णन करके जो भी माता बहनें अपने घर के अंदर गणेश जी को 10 दिन तक विराजमान कर रखा है, वह जब उनको जल में प्रवाह करें तो ये आप अवश्य कहें, और करने के बाद आप देखो कि आपके घर के अंदर सभी प्रकार की परेशानियां हैं वो गणेश जी भगवान ने आपकी परेशानियों का हरण कर लिया है, और अपने साथ ले जा कर के उनको सरोवरों में विकसित कर दिया है, विसर्जन कर दिया है। और फिर आप देखोगे कि आपके घर के अंदर किस प्रकार से आपको फ़ायदा मिला है, और कितना फ़ायदा मिला है ये आप खुद महसूस करोगे, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें आप अपने जीवन में अवश्य करिए, गणेश जी को विराजमान करें, और विसर्जन करते हैं तो जो मैंने आपको बताया है ये आप अवश्य करें, क्योंकि गणेश जी भगवान 10 दिन के बाद आपकी सारी परेशानियों को अपने साथ लेकर के जाएंगे, और आपके घर के अंदर सभी प्रकार की खुशियों का माहौल होगा, और आपके घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो जो भी माता बहनें हैं, कोई भाई है, कोई बंधु है, कोई पिता समान है, कोई मेरे से जितने भी बड़े हैं, मैं उन सभी से एक निवेदन करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यदि आपकी कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप मेरे को लिख करके अवश्य बताएं। आपकी कोई भी परेशानी है, एक उपाय करने से आप देखोगे कि आपके घर में सभी प्रकार की परेशानियां गणेश जी भगवान अपने साथ ले जा करके उनको जल में विसर्जित कर दिया है, और फिर आप देखो आपके घर में कैसे फ़ायदा नहीं हो। जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव। श्री गणेश आपका कल्याण करें, और सदा आपके घर में सुख शांति समृद्धि आपको हमेशा मिलती रहे। हर हर महादेव।